और वहाँ जब बैठे तो कहा जी एमएलए साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आए, तो अभी हम प्लान बनाएंगे, साइन करो। उन्होंने लोगों ने साइन किया। नेचुरली बात है, जब किसी प्लान की बात आती है या डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग साइन करते हैं। तो वहाँ पे जब कुछ लोग वहाँ से भाग गए, आपने देखा होगा कई लोगों ने बाइट भी दी, अभी कहीं होना और देनी है जहाँ पे बाइट देनी है। आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने मुझे कहा कि आपने लोग बुलाए, मैंने लोग नहीं बुलाए। मैं 3 दिन से घर नहीं गया, मैं 3 दिन से रियासी में हूँ। ये लोग आए, आप बीच बीच में इनको पूछ लो। मैंने 200+ बच्चे जो गरीब, जिनके माँ बाप नहीं होते, पूरे इलाके में मैंने उनको शादी करके दी है। ज़मीनी लेवल पे काम किया, मैंने कई स्कूल खोले हैं, कई मैंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। अगर भाई मैं 20 साल पुराना चोर होता तो लोग क्यों आते? चोर के पास लोग आते हैं, चोर को तो लोग पकड़ के मारते हैं। आपने कई मीडिया में देखा होगा आपने। और ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फिर मैं बताऊंगा ये लोग बोलने वाले हैं, इनके मैं आपको पलंदे खोल के बताऊंगा। अभी मैं किसी की छवि पे मैं कोई वो नहीं करता हूं। मैं कहता हूं चुप करके बैठो, आपके लिए बड़ा ठीक रहेगा। कोई बताएगा केवल सिंह ने पैसे खाए, यहाँ पूरा हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँगा। इधर नहीं, रियासी छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँगा। मेरे भाई, मैं आपको पहले मैं तो आपका शुक्रिया करूंगा कि आप जहाँ पे आए, मुझे पूछने आए हो। दो दिन पहले आपने देखा होगा सारा, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। मैं किसी मीडिया में नहीं आता हूँ। आप मुझे कहीं दफ़ा कहते हो मैं भाग जाता हूँ, मैं मीडिया में नहीं आता हूँ। अब उन लोगों ने परसों लोगों को मैंने पहले बताया कि लोगों को बुलाया। पहले तो उन्होंने एमएलए के नाम पर बताया कि एमएलए साहब जहाँ पर आ रहे हैं, प्लान बनाना है यहाँ रियासी बीजेपी ऑफिस में। और लोग आए, बिल्कुल आए, हमारे लोग आए, वो कोई लोग नहीं, हमारे लोग थे, हमारे भाई थे। और वहाँ जब बैठे तो कहा जी एमएलए साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो नहीं आए, तो अभी हम प्लान बनाएंगे, साइन करो। उन्होंने लोगों ने साइन किया। नेचुरली बात है, जब किसी प्लान की बात आती है या डेवलपमेंट की बात आती है तो लोग साइन करते हैं। साइन करने के बाद उन्होंने कुछ लोगों को जब ये पता चली कि यहाँ पे कुछ माहौल और है, किसी के ख़िलाफ़ ये एक डेपुटेशन लेना चाहते हैं डीसी मैम और एसएसपी साहब के पास, तो वहाँ पे जब कुछ लोग वहाँ से भाग गए, आपने देखा होगा कई लोगों ने बाइट भी दी, अभी कहीं होना और देनी है जहाँ पे बाइट देनी है। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग 10, 20, 30 लोग लेके डीसी साहब के पास आके कहा कि 20 साल पुराना ये डाकू है, चोर है। ये मैंने पहले आपके कहीं चैनल को जहाँ पे कह दिया, मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं ज़मीनी लेवल का, मैं 3 दफ़ा सरपंच जीता हूँ। मैंने अपने भाई को, मैं दूसरी किसी एरिया से इलेक्शन लड़ा, और जो हमारा ब्लॉक काउंसिल था वहाँ वो गया, एसटी हो गया, तो वहाँ मैं नहीं लड़ पाया। मैंने दूसरी जगह अपने भाई को लड़ाया, वहाँ उनको बढ़ाया। कहीं मैंने एमएलओ के साथ काम किया है, कई मैंने मंत्रियों के साथ, कई मेंबर पार्लियामेंट के साथ काम किया है। मैं छोटा, मेरी 58 साल उम्र है। और जिन लोगों ने मेरे पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाया डीसी मैम के पास, और इसी वक्त जहाँ पे एक टीम बनी और मेरी एक मशीन 3 महीने से खड़ी है, वहाँ गई जी, अभी भी केवल सिंह की मशीन वहाँ माइनिंग कर रही है। भाई कौन सी माइनिंग आज हो रही है? ऊपर से ऑर्डर माइनिंग बंद। मैंने कोई, मेरे नाम में ये बताऊंगा, डीसी मैम को भी ये कहूँगा कि डीएमओ को बुला के अगर मेरे नाम कोई माइनिंग का टेंडर है तो मुझे उसी वक्त आप अंदर दे दो, मैं अंदर जाने के लिए। मेरे पास कोई माइनिंग का टेंडर नहीं है, कोई मैं माइनिंग नहीं करता हूँ। एक बात है कि मेरे पास मशीनें हैं, किसी ठेकेदार ने मेरी मशीन हायर की है, वो जब माइनिंग चलती है तो वहाँ पर माइनिंग जाती है, जब नहीं चलती है तो अभी मेरी मशीन 2 महीने खड़ी थी। जब जहाँ से SCR साहब गए और टीम गई, DMO साहब गए, SHO नास गए, तो वहाँ पर जब गए तो मशीन का जो बाकर था उसको जाम लगा था, चैनू को जाम लगा था, बीच में घास उगा था। मशीन ऐसे लग रही थी कि 3 महीने से खड़ी थी, बाकी 3 महीने से मशीन खड़ी है। जब उन्होंने देखा, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, मुझे लग रहा है अच्छी रिपोर्ट दी होगी, जो एज़ पर वहाँ पे था, एज इट इज़ वहाँ पे था। और इन्होंने एलिगेशन, झूठे एलिगेशन, वो डीसी मैम को भी पता होगी, जहाँ दूसरे लोगों को भी पता होगी क्या है। अब ये लोग, इनको कुछ लोग मिलते नहीं हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने मुझे कहा कि आपने लोग बुलाए, मैंने लोग नहीं बुलाए। मैं 3 दिन से घर नहीं गया, मैं 3 दिन से रियासी में हूँ। ये लोग आए, आप बीच बीच में इनको पूछ लो। ये इसलिए आया कि केवल सिंह के ऊपर एलिगेशन क्यों लगाते हैं। मैंने बता दिया, केवल सिंह वो नहीं है। मैंने गरीब बच्चे, मुझे पता है गुर्बत क्या होती है। मैं एक गरीब खानदान से उभरा हूँ। मैंने 200+ बच्चे जो गरीब, जिनके माँ बाप नहीं होते, पूरे इलाके में मैंने उनको शादी करके दी है। मैंने कम से कम 200 से ज़्यादा टीचर लगवाए हैं। मैंने कम से कम उसमें PHE में लोग लगाए, मैंने बिजली में लगाए, मैंने रोड पे लगाए, मैंने ज़मीनी लेवल पे काम किया, मैंने कई स्कूल खोले हैं, कई मैंने डेवलपमेंट के काम किए हैं। और मैं ये थोड़ी हूँ कोई चोर हूँ। अब उन्होंने कहा एक बंदा आदमी है जो मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट थी, जिसकी इधर कटरा में एक मर्डर हुआ था और गिरदारी करके बेचारा इधर का था, बागा का वो छोड़ मारा था, उस केस में इन्वॉल्व था। वो बड़ी एंग डाल के लोगों के खिलाफ बातें करता है। मैं उसके जब पलंदे सारे निकालूंगा मैं बताऊँगा। वो कहा महाराज ये 20 साल पुराना चोर है। अगर भाई मैं 20 साल पुराना चोर होता तो लोग क्यों आते? चोर के पास लोग आते हैं, चोर को तो लोग पकड़ के मारते हैं। आपने कई मीडिया में देखा होगा आपने। मैंने लोगों के काम किए हैं, मैंने गरीब लोगों के साथ चला हूँ और निभा हूँ मैं लोगों के साथ। और ये मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे, अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। केवल जी, जो लोग आपकी पार्टी के आपके खिलाफ चल रहे हैं, जो आपकी शादी लड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा आए तो इसलिए आपको लगता है कि बाहर से आए तो इसके लिए दबा लो उसको? शायद हो सकता है, मगर मैं इन लोगों के कहने पे नहीं आया हूँ। मैं कोई अच्छे लोग थे जो आज हमारे जहाँ एमएलए साहब हैं,
अच्छे हैं, आप सारे जानते हो। वो किसी के खाने के चक्कर में नहीं होते, देने खिलाने के चक्कर में होते हैं। वो अच्छे हैं, वो बीमार है, शायद वो आते। मैं उनसे भी ये कहूँगा आपके माध्यम से, अगर मैंने आपके नाम लेके, एमएलए साहब का नाम लेके लोगों को बुलाते हैं और फिर मेरे ऊपर बार करवाते हैं। अगर मेरे बेटे के ऊपर इन्होंने पर्चा भी दिया और मेरे ऊपर इन्होंने डीसी साहब को कहा ये चोर है, ये डाकू है, तो मैं उनको भी कहूँगा कि वो भी एक क्लियर करें लोगों के आगे। अगर मेरा आने से, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग आज बाइटें देते हैं, ये जब बीजेपी में होते थे तो एक इनका मेंबर पंचायत नहीं देता था। आज तो आप देख रहे हो बाइटें देते हैं। ये जब बीजेपी में होते थे तो एक इनका मेंबर पंचायत नहीं देता था। आज तो आप देख रहे हो बीडीसी जीत रहे हैं, डीडीसी जीत रहे हैं, एमएलए जीत रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट जीत रहे हैं। हम लोग मैं कहता हूँ ये चंद लोग हैं। बड़े लोग जो नए आए, बड़े लोग जैसे ये केसी सिंह सरमैत भी जहाँ पे खड़े हैं, ये भी तो नए आए। हमारा आने का ये है कि जहाँ पे आपके विधायक बने, एमएलए आपके बने। मैं ये नहीं कि रियासी में मैंने लीडरशिप की है, मैंने जाके जम्मू सूबा के अंदर भी की है, मैंने जाके उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में की है, मैंने कहीं दूसरे इलाके में भी जाके मतलब कंपेन की है। मैं ये कहूँगा कि ये लोग जो एलिगेशन, ये आप देख रहे हो, लोग पूछो इनको। मैं कहता हूँ आपको कसम लगे मेरे बगैर इनको बीच जाके ले पूछो कि इनको अब ये भी बड़े चर्चे चलेंगे जहाँ पे महाराज उन्होंने दाड़े मार के। मेरी एक सवाल है कि मैं हर आदमी को, ये मेरे सारे साथी, मेरे बुजुर्ग जो नौजवान दाड़े से बात करता हूँ। राजपूत हूँ ना, मैं कमीना थोड़ी हूँ। मैं राजपूत हूँ, थोड़ी तेज बात करता हूँ, गरीबों की मदद करता हूँ। और एक कमीनी बात मैं नहीं करता हूँ, इधर से कहना नमस्ते जी, उधर से कैंची लगानी वो नहीं लगा सकता हूँ मैं। जो बात मैं कहूँगा मेरी अटल बात होगी। मैं शायद अपने बेटों को भी नहीं बख्शता हूँ, गलत बात होगी तो। मैं आपको कहता हूँ, मैं कोई उन नस्लों में नहीं हूँ, कहना कुछ और करना कुछ। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। और मैं ये कहता हूँ मैं गरीबों के साथ हूँ, गरीब मेरे साथ हैं। अभी ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है, अभी जरूरत पड़ी तो फिर मैं बताऊंगा। ये लोग बोलने वाले हैं, इनके मैं आपको पलंदे खोल के बताऊंगा। अभी मैं किसी की छवि पे मैं कोई वो नहीं करता हूं। मैं कहता हूं चुप करके बैठो, आपके लिए बड़ा ठीक रहेगा। मैं जब इनके पलंदे खोलूंगा, ये 3-3, 4-4 लाख SPO लाने का लेते हैं और लोगों को अपने बाहर नहीं आने देते हैं। मैं फिर जब मेरा मुँह खुल जाएगा बड़ा कुछ निकलेगा। मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगाया कि केवल सिंह ने किसी से पैसे खा के, मैंने आपको बता दिया कि कई महकमों मैंने लगाए, नौजवान लगाए, टीचर लगाए, PHE में लगाए, रोड पे मैंने लगाए, मैंने आपके फिशरी में लगाए, मैंने कई महकमे में लगाए। कोई बताएगा केवल सिंह ने पैसे खाए? यहाँ पूरा हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँगा। इधर नहीं, रियासी छोड़ो, हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चला जाऊँगा। इनके पलंदे जब मैं निकालूँगा, अगर ये बाज नहीं आएंगे, जब मैं इनके पलंदे मैं वीडियो इनकी आपको बताऊँगा, इनके मैं पैसे मांगते हुए मैं आपको रिकॉर्डिंग बताऊँगा। ये मेरी कहते हैं 2 साल पहले एक आदमी के साथ मेरी तू मैं हो, क्योंकि जहाँ मास्टर गोपाल सिंह जी नहीं है, JDO रिटायर है, एक आदमी ने कुछ उनके साथ ही वो बदतमीजी करने लगा, मेरे से कुछ हो गया। अब वो बार मैंने कोई डाका मारा है? मुझे कोई पुलिस गाड़ी के आगे बांध पे बढ़ा के थोड़ी ले जा रही है, मैंने चोरी की है। ये लोग अगर आए, मैं चोर होता है ये लोग, मैंने पहले आपको बता दिया। मैं ये नहीं आते, अब लोगों के काम किए तब मैं इधर बैठा भी गया नहीं। अगर मैं किसी इलाके में होके आऊँगा ना, तो मेरी ये बारात में आना, मेरे इसमें आना, फिर मैं आपको बताऊँगा क्या होता है। अभी मैंने झूठ बोल के लोग नहीं लाए, पूछो इन लोगों को। मैंने इनको कहा आपको MLA जहाँ बुला रहा है, मैंने नहीं इनको कहा। मैंने कहा यार मेरे ऊपर एलिगेशन लगा है, अगर आपको आना। कई लोग अभी कह रहे थे जनाब हम आए, मैंने कहा नहीं यार बड़ा दूर है। मैंने कहा नाटकोट बहुत दूर है, प्राणकोट बहुत दूर है, आपका सावाला कोट। अभी एक सरपंच आया था डंडाकोट से, कभी उसकी बाइट ले लेना। डंडाकोट में देखना मेरा क्या गार्ड है लोगों के आगे, चिसाना में जाके देखना, मोहर में जाके देखना, थुरू दरमाड़ी में जाके देखना, कहीं इस बग्गा एरिया, गुलाबगढ़ एरिया में देखना। मैं कोई चोर थोड़ी हूँ। अब ये जो लोग कह रहे हैं, मैंने आपको कह दिया, जब मैंने पलंदे निकाले फिर आपके सामने में पलंदे। मैं किसी की छवि पे जाना नहीं चाहता हूँ। जो चोरी करेगा फंसेगा, जो गलत करेगा फंसेगा। ये लड़ाई रोड पे आ चुकी है, अगर उन लोगों का नाम आप बता देंगे तो अच्छी बात है। सर अभी मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा लीडरशिप जो मेरी है, मैं हमेशा जिन लीडरों के साथ रहा हूँ, मैंने उनको पूछ के सारे काम किए हैं। मेरे लीडर जो मुझे कहेंगे, मेरे लीडर अगर मुझे कहेंगे कि केवल सिंह आपको रियासी छोड़ के, जम्मू छोड़ के दिल्ली जाना है, उधर रहना है, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अगर वो मुझे कहेंगे आपको पार्टी से निकालना है, मैं पार्टी से निकल जाऊँगा। अगर वो मुझे कहेंगे अभी हमने बैठ के कोई बात करनी है, मैं बात करूँगा। अभी इतना जल्दी जनाब आप भी इधर हो, अभी मैं नहीं मरूँगा, आप मत चिंता करो, मैं इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हाईकमान से बात हो चुकी है आपकी? बिल्कुल, अभी मेरी बलदेव जी ने मेरे से फ़ोन किया था, बड़ी अच्छी बात की। उसने मुझे कहा मेरे भाई हो, आप कोई जल्दबाजी में मैंने क्या गलत, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। MLA साहब कटरा वाले बहुत अच्छे हैं। हमारे MLA मैंने आपको पहले कह दिया, अच्छे MLA जहाँ पे वो एक ईमानदार आदमी है। कोई और लोग पार्टी हमारे जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, जहाँ पे हमारे एडवोकेट पवन जी हैं जो जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री है, जहाँ के बैठेंगे बात करेंगे। अगर मेरी गलती होगी, ये मुझे जो जुर्माना लाएंगे, जो दंड करेंगे, जो मेरे ऊपर डालेंगे, मैं देने तैयार हूँ। अगर ये कहेंगे मैं पार्टी में हूँ, मैं पार्टी में इन लोगों के साथ थोड़ा, मैं ये लोगों में रहूँगा। पार्टी किसकी होती है? जिसके साथ लोग